धर्मांतरण बेहद ही संवेदनशील मामला, निजी होते हुए भी सामाजिक, राजनीतिक। धर्मांतरण की बयार मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी तेजी से बह रही है। लिहाजा सामाजिक उथल पुथल और सियासत चरम पर है। ईसाई मिशनरियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर से धर्मांतरण की जो खबर सामने आई, उसमें एक मां ने ही अपने 10 साल के बेटे का धर्म बदलवा दिया। मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक से प्रेम विवाह किया था, हिंदू धर्म की परंपरा में जीवन बिता रही थी। बेटे को लेकर मायके गई और बेटे की खतना करवा दी, नाम बदल दिया। बवाल तो कटना ही था, लिहाजा खूब बवाल कटा। जैसे कि परिवार जो रहे सब भागलक ने एक दिन अचाकर तो फिर धमकी दे के बोला लग मुझे, तो वो बार कहलक कि तुम अगर नहीं आओगे तो तुम समझ लेना। हाँ, तो क्या हुआ, क्या अब क्या हुआ है, क्या परेशानी है आप लोगों अब का वही सुन्नत करवाई दिलक मोर से बस वह लगे मुझे दिक्कत होला। अब आपका बच्चा कितने साल का है? 8 साल। कौन सुन्नत करा दिया? मोर घर वाली। और कौन कौन थे उसमें शामिल? ओकर में मोर मावी से इसमें दे रहे टोटल, मतलब एक ठो बोलेरो बुक करके दे रहे अपने मोर घर वाले खुद में। हाँ, आपने आवेदन में लिखा है कि आपको पिकअप का भी लालच दिया जा रहा था। हाँ, धर्मांतरण करने बोल रहे थे। लोदाम लेके दे रहे हैं पिकअप में, मतलब पिकअप खरीद देंगे किसी, और ओकर बाद में वहाँ अशोक लेलैंड गाड़ी रहे तो वहाँ से छोड़ के ये जगह खमली में देखा लें, तो उस जगह 5.5 लाख कहलें तो कहलक कि नहीं लेंगे वो गाड़ी। तो आपको क्या बोल रहे थे? जैसे कि मतलब वह कहलें कि तुम धर्म बदल दो ऐसे, तो हम बोले कौन बोले थे ये पूरा मतलब मोर जितना सोच रहे हुए, मतलब मोर घरवाली तक भी कही रहे कि चल आओ कही। तो मैं कहलो कि देख अभी तक कोनो लखे करबे, लेकिन अगर मरल पाछे मैं चाहे कुछ भी हो गया तो मौके तो मोर बाप माँ कोई नहीं पूछे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो धर्म नहीं बदलूं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आई, जहां गुराड़ी के निवासी मनोहर कोरकू ने 4 लोगों पर आरोप लगाया कि उसके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, नौकरी और पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म को अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। बोल रहे हैं भगवान यीशु के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। पता चलते ही हिंदू संगठन सक्रिय हो गए। चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। ये मामला हमारे इछावर विधानसभा के गुराड़ी के पास का मामला है। हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में कुछ लोग, क्रिश्चियन मिशनरी के लोग, कुछ गतिविधियां चलाकर हमारे जो गिरवासी बंधु हैं, जो वनों में रहते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये लालच देकर स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर। तो आज हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, उनको यहाँ गिरफ्तार करके लाई है, पूछताछ चल रही है, FIR होगी। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि धर्मांतरण पर रोक लगे, वो जो धर्मांतरण में जो लोग लिप्त हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन धर्मांतरण नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। अभी थाने आए, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी उनसे पूछताछ चल रही है और FIR की तैयारी चल रही है, FIR होने वाली है। पैसे का लालच देते हैं वो कि पैसे देंगे और आपको बच्चे बीमार हो जाएंगे, कपड़े वपड़े देंगे। वो कहते हैं कि अब में मिल जाओ, तुम मतलब वो बदल दो। और क्या ये बोला था कि हमारे जो रहते हैं, जैसे आप भगवान को भूल जाओ। भगवान क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है भगवान। जो हमारा जो किताब में लिखा वो सब कुछ होता है। इन सब के बीच खंडवा में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के बयान ने सबका ध्यान खींचा। परांडे ने धर्मांतरण की समस्या से निपटने के लिए हिंदुओं को 3-3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली। ऐसा है कि हिंदू की आबादी कम हो रही है, धर्मांतरण का खतरा है, मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ रही है। जहाँ पर हिंदू आबादी घट जाती है, देश की अखंडता के लिए खतरा हो जाता है, यही इतिहास है। और इसलिए हिंदू इस देश को पुनः खंडित नहीं होने देना है, तो हिंदू आबादी ही बड़े प्रमाण में चाहिए, हिंदू आबादी कम नहीं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसलिए हम यह आह्वान करते हैं।
अक्टूबर में ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ओटेबंद गांव में धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों के पहुंचने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। गुस्साए ग्रामीणों ने धर्म बदलवाने पहुंचे 40 से ज्यादा ईसाई समुदाय के लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नाम पर राजनीतिक बवाल पहले सदन में, फिर सड़कों से राज्यपाल भवन तक पहुंच गया। डिंडोरी, विदिशा, सागर, बड़वानी, शहर दर शहर धर्मांतरण का जहर फैल रहा है। क्या ये कोई साजिश है या स्वेच्छा से धर्म बदलने का मामला? ये दावे से कोई नहीं कह सकता। स्वेच्छा है तो देश का संविधान सबको इस बात का हक देता है कि अपनी मर्जी का धर्म चुन सकें। लेकिन कहानी अगर उल्टी है तो कानून अपना काम ज़रूर करेगा, क्योंकि जो संविधान आपको मर्जी का हक देता है वही संविधान मनमानी का हक कतई नहीं देता। तो मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।